हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 ऑफ मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Swords, Temperance, Judgment, Nine of Pentacles, Three of Wands, the Sun, wow, Seven of Wands, Ten of Wands. Bottom of the deck is Two of Pentacles. पहले मैं बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्पेसिफिक साइन में सिर्फ मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, ओके, और सेजिटेरियस है, लियो है, वर्गो है, दैट्स इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। दैट मीन्स आपके जो पर्सन हैं उनके पास ऑप्शंस हैं और वो दोनों ऑप्शंस के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो दोनों को ही खोना नहीं चाहते हैं, ओके। हालांकि वो प्रेफर करेंगे, अगर उनको दोनों में से चूज़ करना पड़ा तो वो शायद थर्ड पार्टी को प्रेफर करें, ओके। सो इसके लिए तैयार रहिए। सो ये टू ऑफ पेंटिकल्स में मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है क्लियरली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फाइव ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन इसे कहीं ना कहीं ईगो पर लेकर के चले जाते हैं, एंड ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये जो क्लैश हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हो रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ आपके जो पर्सन हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप जो हैं इनके साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं, एंड आपने अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर लिया है इमोशनली, एंड आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से अपनी इमोशनल चीज़ें कहीं से भी डिस्कस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यस, ये पर्सन को इसी वजह से चिढ़ हो रही है। एंड मैं देख रहा हूँ द वर्ल्ड कार्ड से आपने इस रिलेशनशिप को अब एक एंडिंग की तरफ ले जाने का निर्णय कर लिया है, और आपने सोच लिया है कि अब एक आप नई शुरुआत करना चाहेंगे, नॉट विद दिस पर्सन एक्चुअली, और आपने ये डिसाइड जो किया है वो खुद से डिसाइड किया है। एंड तो यस, ये साइकिल एंड हो चुका है, ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, जो कि हो सकता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वायरस में से कोई भी, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में भी कोई है, और कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास है, जो आपके साथ कहीं काम करता है, या फिर आपको पहले से जानता है। ये पर्सन आपके साथ आपको चाहते हैं, एंड आप काफ़ी टाइम से इनको जानते हैं, एंड आप ये भी जानते हैं कि इस पर्सन के अंदर भी आपके लिए इमोशंस हैं, और ये पर्सन अब ये मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, एंड ये आपसे इसीलिए अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि जल्दी ही आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड, ओके। फोर ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ आपके पास्ट पर्सन से आपकी बिल्कुल बातें बंद हैं, ओके। आपने बिल्कुल साइलेंस बना लिया है इस पर्सन के थ्रू एंड के टूवर्ड्स, एंड अब आप ना इनकी बातें सुनना चाहते हैं, ना ही आप इनके कोई मैसेज का जवाब देना चाहते हैं, ना ही कोई कॉल का जवाब देना चाहते हैं, ना ही उनको होम में एंटरटेन करना चाहते हैं किसी भी तरह से, ओके।
सो मैं ये देख रहा हूँ आपने हर तरह का कम्युनिकेशन इस पर्सन से ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लॉक नहीं भी किया है तो एटलीस्ट आप इस पर्सन की इस तरह के कम्युनिकेशन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तरफ ये जो पर्सन है पास्ट वाला, ये कहीं ना कहीं आपको बुके भेज रहा है, कोई गिफ्ट्स भेज रहा है, कुछ ना कुछ आपसे बातचीत शुरू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, और आपके सामने अपने इमोशनल सेल्फ को रखना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है कि किस तरह से ऐसा करें। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अब आपने इस रिलेशनशिप को एंडिंग मान लिया है और अब आप बेसिकली अपनी लाइफ में एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। नॉट विद दिस पर्सन, एक्चुअली बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग, और रिजरेक्ट करना चाहते हैं लव अपनी लाइफ में, क्योंकि आप लव ऑलरेडी इस पर्सन से तो करते हैं, लेकिन अब आप लव महसूस करना चाहते हैं कि हाउ इट फील्स टू बी लव्ड। ओके, सो जजमेंट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करने वाले हैं, एंड आप जैसे सिंगल डिक्लेयर करेंगे लोगों की लाइन लग जाने वाली है आपके आसपास। सो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे डेफिनेटली आपको कुछ लोग प्रपोज भी कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सिंपली अगर मैं कहूँ तो यस, अब आपकी पावर ये पर्सन देखेंगे, एंड आपको अब जो इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था तो इस पर्सन को पछतावा होने वाला है, पास्ट पर्सन को। सो यस, कुछ नए लोग एक्चुअली अब एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको अब स्टेबिलिटी चाहिए, अब आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर चाहिए। ओके, अब आप सेटल डाउन होना चाहते हैं क्लियरली, तो आप उसी तरफ देख रहे हैं, उसी उम्मीद से चीज़ों को देख रहे हैं। और जो पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह की सेंस नहीं लाता, आप इस ऐसे पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं, और आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, यानी आप अपने पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड से आप बिल्कुल अब क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब आपको गलत और सही में अंतर पता चल चुका है, और आपने अब डिसाइड कर लिया कि अब आप पीछे नहीं हटेंगे। द सन से आप अब पूरी तरह से इल्यूमिनेटेड हैं, आप पूरी तरह से एक तरह से एनलाइटेंड हो चुके हैं, और मैं ये देख रहा हूँ द सन कार्ड से विक्ट्री है आपके लिए। आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड से अब आपने जो ये बोझ अभी तक उठा रखा था इस रिलेशनशिप का, ये जो पास्ट की रिलेशनशिप है, पास्ट के जो बैगेजेस हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको नीचे धकेलती थी या फिर आपको नीचे खींचती थी, उन सभी चीज़ों को आप गिराने का यहाँ पर अब प्रयास करेंगे और नई शुरुआत करने की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। केस ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है, और आप कट ऑफ कर रहे हैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल, और डेविल जो ये चेन आपके साथ, आपके लिए जो ये चेन बंधी हुई है ना, इस डेविल ने बांधी है, इसको आप कट ऑफ करने वाले हैं इस नई शुरुआत के साथ। तो आप ये टॉक्सिसिटी अब एंड करने वाले हैं अपनी लाइफ से। तो हो सकता है कि आप किसी डेविल से डील कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। ऑब्वियसली नो ऑफेंस। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड, ओके, सॉवरेनिटी। ओके, देखिए आपकी जो लाइफ है उसके पूरे ज़िम्मेदार आप हैं, हकदार आप हैं, और इसकी कमान किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और ये जो चीज़ मैंने बताई थी कि ये जो जंजीरें जो आपको बांधे हुए हैं, उनको कट ऑफ करने का टाइम आ चुका है, और ये हफ्ता यही चीज़ आपको बता रहा है। सॉवरेनिटी से आपको ये स्टेप फॉरवर्ड लेना है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस हफ्ते ये स्टेप आपको खुद से लेना पड़ेगा।
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। आप सोचते थे कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता, ये पर्सन मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। सो यदि आपकी रीडिंग वर्गो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।